Okay, class. So last lecture we have studied about the what is the deadlock and how many the necessary conditions about the occurring of the deadlock. कि हमें deadlock occur होने के लिए कि how many conditions we need. So we have studied about we need 4 conditions for occurrence of the deadlock. That conditions are the mutual exclusion, no preemption, hold and wait, and circular wait. There are the 4 conditions for occurring a deadlock. So here we will discuss, or in the today lecture, we will discuss about various methods to handle the deadlock. So we know that there are the 4 methods or 4 methods for there are 4 methods for handling the deadlock. Number 1 is deadlock ignorance, deadlock prevention, deadlock avoidance, and deadlock detection and recovery. Very simple. इट मीन्स यदि ये कंडीशंस हम यदि ये हो जाएं, ठीक है, यदि ये हो जाए तो डेडलॉक होगा ही नहीं. सिंपल. हम देखेंगे सबसे पहले नंबर 1. थ्रू दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से टू यू. नंबर 1, डेडलॉक इग्नोरेंस. Deadlock ignorance. If it is happened, mostly OS used to ignore, like Windows, Linux, Mac OS, etc. Suppose you are using Windows. Okay, so here we have discussed what, suppose we have 2 processes or 3 or more than 3 processes. We have 2 or 3 processes like P1, P2, P3 or whatever. So here we have written there are 2 processes. I have 2 processes P1 and P2. At the same time, क्या कर रहे हैं ये P1 and P2? P1 and P2 giving the command to the printer at the same time. एक समय में प्रिंटर दे हमको कमांड देंगे एंड वी नो दैट कि प्रिंटर इज नॉट अ शेयरेबल डिवाइस. प्रिंटर इज नॉट अ शेयरेबल डिवाइस. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंटर जो है क्या करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है. ठीक है, एक बार में एक ही प्रोसेस होगा. यदि हम एक बार में 2 प्रोसेस दे देंगे तो क्या हो जाएगा. हमने देखा है, कभी आपने प्रैक्टिकल भी किया हो कि एक साथ 2-3 प्रोसेस दे देते हैं तो वहीं पे हैंग हो जाता है सिस्टम. ठीक है, तो यही वहां पे वो बताया गया कि डेडलॉक ना होने के लिए आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर दे रहा है, उसको सिस्टम को हैंग कर दे रहा है. एट अ टाइम टू प्रोसेस देन ओएस हैंग्स एंड वी विल रिस्टार्ट द सिस्टम. यदि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे कि वी विल रिस्टार्ट द सिस्टम, हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे. एंड व्हेन वी विल रिस्टार्ट द सिस्टम और दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. यदि ऐसा हो कि प्रॉब्लम होने से पहले हम उसको इग्नोर कर दें तो हमारी कंडीशंस हो सकती है कि डेडलॉक ना होने की. ठीक है, अब यहाँ पे यही सेम जो हमने बनाया है ये P1, P2, R1, R2. सेम वी नो दैट व्हाट P1 is allocated to R1, P1 is allocated to R1 and P1 is allocated to R2. Same P2 is allocated to R1 and P2 is allocated to R2 at the same time. ये दोनों सेम काम, वही जो मैंने अभी बताया आपको क्या कि प्रिंटर के लिए कि हमारे पास एक प्रिंटर है सेम टाइम में, यही सपोज दैट एक प्रोसेस है सेम टाइम में प्रिंटर क्या है 2 प्रोसेस 2 रिसोर्सेस को हैंडल कर रहा है. यदि ऐसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम अगर हो जाएगी. तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जो है ये क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं इन सबको ना, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन द फेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको क्या कर देता है कि हैंग कर देता है अपने आप को. जब हैंग हो जाएगा तो व्हेन वी विल रिस्टार्ट द सिस्टम एंड आवर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. Okay, this is the deadlock ignorance. Now second we will learn about the deadlock prevention. What is the deadlock prevention? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रिवेंशन मीन्स बचाव. ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन बिफोर डेडलॉक अकर्स. सिंपल. जैसे हम लोगों ने बिकॉज वी आर इंडियन सो वी नो अबाउट की दुर्घटना से देर भली. हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्मल बसों में लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली. तो सिंपल वही चीज है क्या, डेडलॉक प्रिवेंशन. ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन बिफोर डेडलॉक. डेडलॉक होने से पहले हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें, देन दिस इज कॉल्ड डेडलॉक प्रिवेंशन. अब सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढते हैं, अब चूंकि वी नो दैट कि डेडलॉक होने के लिए हमें कितनी कंडीशन चाहिए, वही जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं. लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीस 4 situations. What are these 4 situations? Okay, now we will take a very fast look about the 4 situations. Number 1, mutual exclusion. So here we will
understand कि what is the meaning of the mutual exclusion. Okay, so as we know that कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स नॉट शेयरेबल, कोई भी चीज शेयर नहीं होगी किसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में. ओके, नाउ सेकंड वन इज क्या है, नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन मीन्स क्या होता है, a resource can be released voluntarily by the process itself. यदि कोई रिसोर्स अपने आप रिलीज कर दे अपने आप को, तो वो वहां पे नो प्रीएम्पशन कंडीशन हो जाती है. होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट सिंपल, P1 is allocated to R1 and P2 is requesting to R2. It means P1 कब तक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक उसको R2 मिल नहीं जाता, और R2 मिलेगा नहीं. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि that is allocated to P2. So this is the condition hold and wait. Okay, now same is circular wait. Circular wait में क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि वही चार कंडीशन हो. सपोज दैट हमारे पास एक प्रोसेस P1, एक प्रोसेस P2, एक प्रोसेस P3 एंड एक प्रोसेस P3. ओके, P1, P2 एंड P3. This one is allocated to this one, this one is allocated to this one, and this one, this one, this one. यदि ऐसे, मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि सिंपल यहाँ पर, हाँ हम देखेंगे क्या, P1 is acquired, sorry P2 is acquired to P1. P1 सॉरी P2 क्या है, एक्वायर कर रखा है उसने किसको, P2 को, एंड नीड्स फॉर द P3 फॉर एग्जीक्यूशन. मतलब क्या है कि सपोज वही जो मैंने आपको बताया, सपोज वी वांट टू टेक अ ऑनलाइन क्लास, सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन. सपोज वी नीड टू थिंग्स. नंबर वन वी नीड इंटरनेट, कि हमको एक इंटरनेट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए, एंड वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो रन कर सके. अब यहाँ पर क्या है, सपोज दैट P1 एक प्रोसेस है, मीन्स हमको यही ऑनलाइन क्लास लेनी है, हमको ऑनलाइन क्लास लेनी है, हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है. ये P1 प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है ऑनलाइन क्लास. ओके, एंड दिस वन इज इंटरनेट एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और इधर एक और भी है, ये भी, इसको भी ऑनलाइन क्लास लेनी है. इन दोनों को दोनों चीजें चाहिए होंगी. ठीक है, अब P1 ने पहले ही इंटरनेट ले रखा है और P2 ने इलेक्ट्रिसिटी ले रखा है, तो P1 इज वेटिंग फॉर दिस वन. इट मींस ये जो है क्या करेगा, इसको इसकी जरूरत होगी, और ये इसको मिलेगा नहीं. क्यों, क्योंकि इसको इसने एलोकेट कर रखा है. तो यही सर्कुलर वेट, मतलब गोल गोल घूमते रहना. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेट, राउंड एंड राउंड. ओके, नाउ वी कम ऑन द पॉइंट. So we are discussing about the prevention, how we will deadlock prevention. Okay, now deadlock prevention says what it says, try to remove or make false all the four conditions. मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी चार conditions हैं, कौन कौन सी, यही चार condition, यदि हम इन conditions को हम गलत साबित कर दें तो हमारा deadlock होगा ही नहीं. जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा, try to find the solution बिफोर द डेडलॉक अकर. डेडलॉक ना होने से पहले हम उसका सोल्यूशन ढूंढ ले तो डेडलॉक होगा ही नहीं, है कि नहीं. सिंपल सा, कोई गलत से. ठीक है, अब ये वही चीज यहां लिखी है, ट्राई टू रिमूव और मेक फॉल्स. या तो हम जो है क्या करें, इन सबको रिमूव कर दें, या तो ये जो चारों कंडीशंस हैं इनको हम क्या करें क्या करेंगे भाई, हम इनको करेंगे क्या, कि इनको फॉल्स यानी इनको गलत साबित कर दें, तो हमारा जो है डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा. ठीक है, सो नंबर वन कंडीशन कौन सी थी हमारी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ठीक है, नंबर वन कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. इफ वी विल फॉल्स, यदि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉल्स हो जाए, यदि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डेडलॉक अकर नहीं हो जाएगा. ओके, सिंपली आर एक रिसोर्स है, इसके क्या है, आर P1, P2, P3. ठीक है, इसने सबको शेयर कर दी अपनी इंफॉर्मेशन. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या क्वालिटी होती है, नॉट शेयरेबल. सी व्हाट इज रिटन हियर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट अ शेयरेबल. ओके, तो क्या हो जाएगा, यदि हम अपनी सारी चीजें शेयर कर दें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा. ठीक है ना, यही हो जाएगा किसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या हो जाएगा, इसको गलत, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन गलत कब होगा, जब शेयरेबल हो जाए. क्यों, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन होती है नॉट शेयरेबल. ओके, so simple. So now we will come on the second point. What will the second point,
no preemption false. If no preemption is false, then deadlock will not be occur. It means preemption is true. What is written here? No preemption. And if it is preemption, it means it is true. Okay, so for giving it true, we will introduce a one term known as the quantum. Yeah, see, this is a time quantum. Okay, here we have introduced one term, that is time quantum. अभी time quantum basically है क्या, कि suppose that P1 किसी काम को T2 टाइम पे कर रहा है, या इसको हम T1 कर देते हैं, सॉरी. ओके, P1 किसी काम को T2 टाइम में, T1 टाइम में कर रहा है, एंड P2 किसी काम को T2 टाइम में कर रहा है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे एक टाइम क्वांटम एलोकेट कर देंगे. ठीक है, सपोज दैट मैंने इसको 5 मिली सेकेंड का एक टाइम क्वांटम दे दिया कि भाई एक काम को करने में हमको 5 मिली सेकेंड आपको लगाना है. ठीक है, P1 को, आर रिसोर्स को वो करने में 5 मिली सेकेंड लगाने हैं बस. अब 5 मिली सेकेंड जैसे ही ओवर हो जाएगा, डायरेक्टली टर्न ओवर टू P2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन, नॉन प्रियम्पशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. यहाँ पे प्रियम्पशन हो गया. ठीक है, हमने सबको एक क्वांटम टाइम दे दिया. इफ इट इज हैपन, देन क्या हो जाएगा कि हमारा जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नो प्रियम्पशन की. तो यहाँ पर भी यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल, if this condition is false, then there is no occurrence of the deadlock. Okay, now come on the third point. Third point is hold and wait. Okay, so now third point is hold and wait. So here we will discuss about hold and wait. अब क्या हो जाएगा, try to do no hold and wait. क्या करें हम, यदि hold and wait ना हो, सिंपल, मैंने पहले ही बताया था, यदि चारों कंडीशंस पे कोई भी एक कंडीशंस नहीं होगी तो वो डेडलॉक नहीं होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, या तो ये कंडीशंस हो ही नहीं तो भी डेडलॉक नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा, यदि होल्ड एंड वेट ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा. तो वही चीज में यहाँ पे लिखी हुई है, ट्राई टू डू नो होल्ड एंड वेट, देन डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड. तो हम डेडलॉक से बच सकते हैं. कैसे बच सकते हैं, वेरी सिंपल. सपोज दैट ये कोई प्रोसेस P1 है. ओके, सपोज दैट कोई प्रोसेस P1 है, यहाँ पर रिसोर्स है R1, R2, R3 एंड R4. तो इसको हम क्या कर दें कि हम प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही हम क्या कर दें, और ये देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, ऑल द रिसोर्स टू प्रोसेस बिफोर स्टार्ट. मतलब हम सब कुछ पहले से ही इसको जो है शेयर कर दें अपनी इंफॉर्मेशन. तो क्या हो जाएगा, सबको हम सारी कंडीशंस इनकी फुलफिल कर दें, तो इनको वेट नहीं करना पड़ेगा. जब वेट नहीं करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, होल्ड एंड वेट, एंड वी विल प्रिवेंट अवर डेडलॉक. वेरी सिंपल. ओके, नाउ कम ऑन द fourth and last point. Last point is circular weight. Okay, now we will understand what is the circular weight. Okay, तो वही चीज, यदि हम इसको गलत कर दें, नो सर्कुलर वेट, तो मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा जो है डेडलॉक अकर नहीं होगा. यही यहाँ पे क्या लिख रखा है, ट्राई टू मेक सर्कुलर वेट फॉल्स. इट मीन्स या तो हम इसको ऐसे लिख दें, नो सर्कुलर वेट. यदि नो सर्कुलर वेट तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा. ठीक है, टू रिमूव सर्कुलर वेट जस्ट गिव द नंबर टू ऑल रिसोर्सेज. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जैसे सपोज दैट कितने रिसोर्सेज हैं. अब हम चूंकि हियर वी आर अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द टर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सब ओके, सपोज CPU वी हैव गिवन द नंबर CPU 1. CPU को हमने एक नंबर दे दिया. एंड for scanner we have given the number 2, printer we have given the number 3. okay, ठीक है, तो अब हम क्या सबको एक नंबर, मींस 1 by 1 सबको हम एक एक नंबर दे दें. तो क्या हो जाएगा, so that the process can be request resource accordingly order. तो क्या हो जाएगा, जो ये सारी चीजें हो जाएंगी ये अपने according to the नंबर चलने लग जाएंगे कि भाई एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, तो हर चीज सिस्टमेटिक हो जाएंगी. एंड हियर वी विल resolve the deadlock occurrence. Okay, now you will, I hope you will understand everything. Today in my today lecture we have learned about deadlock. Today's lecture we have learned about the methods to handle the deadlocks. Here today we have studied about the 4 methods of the deadlock.
Four methods. Number one is deadlock ignorance. Second one is deadlock prevention. Third one is deadlock avoidance. And fourth one is deadlock detection and recovery. So today we have understand about the deadlock ignorance and deadlock prevention. In my deadlock ignorance and deadlock prevention. In my next lecture, I will discuss about the deadlock avoidance and deadlock detection and recovery. Okay. Thank you.